बहता पानी और चलते विचार। एक दिन रिसीवर शिष्य को एक खेत पर लेकर गए, जहां एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बनाकर खेतों तक ले जा रहा था। और रिसीवर ने वे दृश्य शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर कहा, रिसीवर ने कहा, वत्स, इस बहते हुए पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर वहां की फसलों को निहाल कर देगी, और यदि आप इस पानी को सही दिशा ना देंगे तो पानी तो अपने आप ही स्वयं रास्ता बनाकर इधर उधर व्यर्थता में चला जाएगा और खेतों की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्य, जी गुरुदेव। आगे रिसीवर ने कहा, वत्स, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और विचार कभी नहीं रुक सकते हैं, वे निरंतर चलते रहेंगे। विचारों को दिशा देना आपके अपने हाथ में है, और तुम चाहो तो उन्हें आध्यात्मिक राह दे दो और तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे दो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वही जाएगा जहां उसे विचार लेकर जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान ना की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में चला जाएगा। पहले विचार आएगा, फिर कर्म शुरू होगा, फिर आगे की राह बनेगी और फिर सफलता असफलता मिलेगी। विचारों से ही पराया ही अपना हो जाता है और विचारों से ही अपने भी पराये हो जाते हैं। हे वत्स, ये कभी ना भूलना कि विचार एक महाशक्ति है और सकारात्मक विचारधारा एक वरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाअभिशाप है। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक रहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे और उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते और इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए विचारों को आध्यात्मिक राह की ओर मोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब विचारों को सही दिशा मिल जाएगी तो मन भी सही जगह लग जाएगा। इसलिए वत्स, अपना तन और अपना मन और अपना धन बस अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्मशक्ति हमेशा अच्छे विचारों से आती है। और अच्छे विचारों के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन में अच्छे विचार जरूर आते हैं।